मेरे प्रियो, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? ये आम है ना। तो आम से हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, आज जा रहे हैं। क्या हमें बताती है इस समाज में ये आम? आम जब हम खाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, गुठली को निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसे कुछ स्वार्थी लोग होंगे आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, जो आपका उपयोग करेंगे आम की तरह। गुठली की नाई जब आपकी ज़रूरत हो जाएंगे, जब आपसे वो स्क्वीज़ कर लेंगे, चूस लेंगे आपका वो जो भी है, पैसे है, पद है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, फ़ायदा उठा लेंगे वो, और उसके बाद क्या करेंगे? फेंक देंगे जैसे गुठली को फेंक देते हैं। बाइबल बताती है अंत के दिनों में, 2 तिमोथी 3 अध्याय 1, 2 और 3 वचन कहता है मेरे प्रियो कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। लोग स्वार्थी बन जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, अपने ही हित की वो चिंता करेंगे। बाइबल में से आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो कि ओ कितना सुंदर ये वचन हमें बताता है कि हम बिल्कुल सावधान रहें। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, चूस के वो फेंक देंगे। दे विल यूज एंड थ्रो यू। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहनों, अपने जीवन का, अपने शरीर आपका नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु ने उसे खरीदा है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 में दिया हुआ है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो उसे नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। मेरे प्रियो, लोग अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, मसीह यीशु के खोज में नहीं रहते। अपने ही स्वार्थ, उनका जो परमेश्वर है, उनका जो ईश्वर है, वो उनका पेट है, खाना है, फायदा उठाना है, फिलिपी 3:19 में। और लोग अपने ही हित की खोज में रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं। दे सीक देयर ओन, नॉट द थिंग्स विच आर ऑफ क्राइस्ट जीसस। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 21वें वचन में लिखा हुआ है, यहूदा 1:12 में लिखा हुआ है, वो अपनी ही सेवा कर रहे हैं, किसी दूसरों की, उसकी हित की चिंता नहीं। परंतु यीशु मसीह का क्या स्वभाव था? वो दूसरों की चिंता करता था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो। जब उसने जरूरतमंद को देखा, अंधे को देखा, उसको आंखें दी, कोढ़ी को देखा, उसको वो शुद्ध कर दिया, उसके कोढ़ को शुद्ध कर दिया, ठीक कर दिया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। मेरे प्रियो, यीशु ऐसे ही सामर्थ देगा आपको प्यार करने के लिए। मगर ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे स्वार्थी लोगों से। दे स्ट्रेच यू, स्क्वीज यू, योर रिसोर्सेस एंड लीव यू एंड इग्नोर यू। सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। They will squeeze you, they will suck your resources, influence, strength in order to have their own work done. उनको फायदा पहुंचाने के लिए, for their advantage, they will use you and throw you. जैसे आम को खा के उसकी गुठली को फेंक देते हैं, आपको भी ऐसे ही करेंगे। वो फायदा उठा लेंगे और भूल जाएंगे। मेरे साथ हॉस्टल में जब मैं रहता था तो मेरा एक सीनियर था, उसका एक हमारे क्लासमेट, एक लड़की थी हमारे क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ उसका अफेयर हो गया और फिजिकल रिलेशन हुआ, शारीरिक संबंध हुआ मेरे प्रियो, और वो गर्भवती हो गई। तो वो बताई अपने लवर को, हमारे जो सीनियर हैं, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी करो। उसने कहा नहीं, अभी तो पढ़ने की उम्र है, नहीं शादी मैं नहीं करूँगा। और वो इतनी दुखी, निराश हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद वो लड़का तो बच गया, क्योंकि उसने कुछ, लड़की ने नहीं कुछ कारण लिखा था, मैं किसके कारण सुसाइड कर रही हूँ, वो बच गया। अब 1-2 साल बीतने के बाद वो और दूसरी लड़कियों से प्रेम संबंध स्थापित करने लगा, उनसे इश्क करने लगा। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं आपका जीवन भी ऐसे ही बर्बाद हो जाए?
कई जवान लड़कियां बताती हैं, वो उसने हम मेरे से बड़े मधुर, बड़े प्यार भरे शब्दों से बात की, मैंने उसे अपना शरीर सौंप दिया और अब मुझे उसने धोखा दे दिया। उसने मुझे आम की तरह मेरे शरीर को उपयोग करके उसको मेरे को छोड़ दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी वर्जिनिटी खराब कर दी, नष्ट कर दी, मेरा कुंवारीपना। हाय, सावधान रहें ऐसे स्वार्थी लोगों से जो मुंह में बड़ी शहद जैसी प्यार भरी बातें करेंगे परंतु वो धोखेबाज हैं, वो मुखौटा पहने हुए हैं। नहीं, उनसे आपसे उनको प्यार नहीं, आपके शरीर से उनको अपने शरीर से प्यार है, अपनी कामुकता, अपनी इच्छा, शारीरिक अभिलाषाओं को आपके ऊपर, आपके शरीर में वो पूरा करना चाहते हैं। सावधान, सतर्क रहें, आम की तरह ना हो आपका जीवन की लोगों ने वो चूस के भी गुठली को फेंक दिया ना। आपका जीवन अनमोल है, इट्स प्रेशियस, वैल्यूएबल, कीमती है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, इसे पवित्र रखें। यीशु ने अपने खून से आपको खरीदा है। यू आर प्रेशियस, यू आर होली। पवित्रता बनाए रखें, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। हम वो चेहरे को सजाते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं। यीशु एक सुंदरता ढूंढ रहा है। पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की हमको क्या करना है? उपासना करना है। ओह यस, क्या आप तैयार हैं उपासना करने के लिए? पवित्रता से शोभायमान होकर मेरे प्रियो, आइए पवित्रता से शोभायमान होकर। हालेलुया। ओह भजन संहिता 29:2 में लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। और भजन संहिता 96 और उसका 9वें वचन में भी यही बात लिखी हुई है मेरे प्रियो। आइए खोलते हैं भजन संहिता 96 और उसका 9वां वचन, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो, क्योंकि आप अनमोल हैं, आप कीमती हैं। यीशु ने आपको अपने खून से खरीदा है मेरे प्रियो। आप अकेले नहीं हैं, आपका जीवन कीमती है। ये जवानी फिर से नहीं आएगी। हालेलुया। यस, ओ आपको दाम लेके यू हैव बीन बॉट विथ ए प्राइस। और वो क्या प्राइस है, वो कीमत क्या है? यीशु का निष्पाप, निष्कलंक, कीमती लहू। You have been purchased by the pure, powerful, precious blood of Jesus Christ. पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 19वां और 20वां वचन कहता है, हालेलुया, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप हो सकता है आपको वो दूसरा पुरुष, पराया पुरुष अच्छा लगता हो, बड़ा प्रेम दिखाता हो, बड़ा परवाह करता हो, पराई स्त्री आपको खाना बनाती हो, बड़ा प्यार से वो परवाह करती हो, अच्छा खाना। याद रखिए वो ट्रैप हो सकता है। वो जैसा पक्षी को वो पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, एक प्रकार का खाना जाल हो सकता है वो पराई स्त्री, वो पराया पुरुष। सावधान रहिए, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। आपके बच्चे हो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सावधान रहें, व्यभिचार से, गलत संबंधों से बचे रहें, अवैध संबंधों से बचे रहें। यीशु आपको प्यार करता है, पसंद करता है, प्यार करता है। पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करें, उसको प्यार करें। व्यवस्था 22वां अध्याय 32वें वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। वो आपको पवित्र करेगा, वो आपको पवित्र करेगा, क्योंकि वो पवित्र है। पहला पतरस 1 अध्याय 16वां वचन में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ।
बी होली बिकॉज आई एम योर गॉड इज होली। याद रखिए, सिन विल ब्रिंग शेम, सॉरो, सिकनेस। जो पाप है वो शर्म को, दुखों को और बीमारियों को लाएगा, परंतु होलीनेस, पवित्रता विल ब्रिंग हैप्पीनेस, ऑनर, हायर पोजीशन। जो पवित्रता है वो उन्नति को, बढ़ोतरी को, खुशी को, आनंद को लाएगी। आपका पद ऊंचा किया जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा ऊंची की जाएगी, क्योंकि यीशु प्यार करता है, पसंद करता है। वो आपको पवित्र बनने की शक्ति देगा। मांग लें। उसने कहा है रोमियो 6:14 में, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यीशु सामर्थ देगा पाप पर विजय होने की। हालेलुया। ले 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 ले, रिसीव रिसीव द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। वो उपहार ले ले धार्मिकता का, पवित्रता का। हालेलुया। यस 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 यस। पवित्र बनाने वाली पवित्र आत्मा बह रही है। ओ शक्ति देने वाली पवित्र आत्मा बह रही है। सामर्थ्य देने वाली पवित्र आत्मा बह रही है। द होली स्पिरिट पावर इज मूविंग मूविंग मूविंग। थैंक यू जीसस। यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है आपको? ये करी का पत्ता, करी लीव्स है ना, करिया पत्ती। हम सब अपने खाना बनाने में उसका उपयोग करते हैं, कि नहीं? कोई भी बघाड़ने के लिए, दाल बघाड़ने के लिए या सब्जी बघाड़ने के लिए या कुछ भी बना रहे हैं आप, ज़्यादातर करिया पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बनाते वक्त ये करी पत्ता को डालते हैं, परंतु जानते हैं जब सब्जी बन जाती है, दाल बन जाती है, तो सबसे पहले खाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? ये करी के पत्ते को निकाल देते हैं, हटा देते हैं। तो ये करी के पत्ते के समान लोग भी रहते हैं, स्वार्थी लोग। जब आपके पास पद है, पैसे हैं, प्रतिष्ठा है, प्रभाव है, आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये काम करा दो, मेरी मदद कर दो, मेरा एडमिशन, मेरी नौकरी, मेरा प्रमोशन करा दो। परंतु जैसे ही वो उनका प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, वो आपको क्या कर देंगे? निकाल देंगे, हटा देंगे, इग्नोर करने लगेंगे, अवॉइड करने लगेंगे। मेरे प्रियो, आप सावधान रहिए, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड, सीमित पैसे हैं, सीमित प्रभाव है, सीमित प्रतिष्ठा है, सीमित पद है, हमेशा नहीं रहेगा। तो आप ऐसे स्वार्थी लोगों, सेल्फिश लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सेल्फिश पीपल क्या करते हैं? दे स्क्वीज यू, और आपके जो रिसोर्सेस है उसको भी वो एकदम निचोड़ लेते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं, ध्यान नहीं देने लगते, अवॉइड करने लगते हैं, मुंह मोड़ने लगते हैं। बाइबल बताती है फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 21वां वचन कि लोग अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, मसीह यीशु के खोज में नहीं रहते, अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं। मेरे प्रियो, वो क्या करेंगे? ऐसे सेल्फिश, स्वार्थी लोग आपको स्ट्रेच करेंगे, स्क्वीज करेंगे, आपके रिसोर्सेस के, आपको पैसे का, पैसों का, प्रभाव का, पद का, प्रतिष्ठा का, और उसके बाद आपको त्याग देंगे, छोड़ देंगे, अवॉइड करने लगेंगे, इग्नोर करने लगेंगे। जब वो पद मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, फायदा हो जाएगा, आपको फेंक देंगे। सावधान रहिए। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, ऐसे स्वार्थी लोग रहेंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है
कि अंत के दिनों में ऐसे स्वार्थी लोग जो अपने स्वार्थ की खोज में रहेंगे, ओ लवर्स ऑफ देमसेल्फ, अपने आप से वो प्यार करेंगे केवल, और सुख विलास से प्रेम करेंगे, परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 4 वचन। उनका जो परमेश्वर है उनका पेट है। फिलिपी 3:19 में। सावधान रहें, सावधान रहें, वो अपने आप ही की सेवा कर रहे हैं। स्वार्थी अंत के दिनों तो ऐसे करी पत्ता जैसे फेंक दिया जाता, सबसे पहले डाला जाता है सब्जी बनाते वक्त, परंतु खाते वक्त सबसे पहले उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। सावधान रहें ऐसे सेल्फिश लोगों से, ऐसे स्वार्थी लोगों से, क्योंकि वो क्या करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आप 100 बार उनकी मदद किए और एक बार अगर आपको मदद की ज़रूरत है वो मुंह मोड़ लेंगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं जब नागपुर में MBA कर रहा था मेरे प्रियो, तो वहाँ पर एक मेरे कलीसिया में एक लड़का आता था और वो ज़्यादा मुझे मालूम नहीं था। एक दिन मैंने देखा मेरे से उसने दोस्ती की और कहाँ रहते हो आया, और फिर थोड़े दिन बाद अचानक सुबह में जब उठा 6 बजे तो देखा वो बाहर ज़मीन में सो रहा, मेरे जो किराए का रूम था उसके बाहर। तो मैं बड़ा चकित हो गया, कैसे क्या हो? बोला मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मुझे अपने कमरे में रख लो। मेरा छोटा सा कमरा था, एक बिस्तर आता था, उसमें मैंने रखा उसको। फिर थोड़े दिन बाद क्या किया, उसने एक और दोस्त को ले आया। सोचिए, एक छोटा सा एक बिस्तर का छोटा कमरा ऐसा करके, और वो क्या करने लगा, उसका दोस्त तो 10-11 बजे तक सोता रहता। और हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाना है हमको, पढ़ाई सुबह रूटीन जैसा 7 बजे 6 बजे से हम फ्रेश होके फिर पढ़ाई या कॉलेज जाने के लिए तैयारी करते, वो सोता रहता। ऐसा प्रकार के मुफ्त में रह रहा है, कुछ पैसे नहीं दिया, कुछ नहीं, और अपने आप को गरीब बताता था। और उसका भाई जो था आर्मी में था और महीने में उसको पैसे भेजता। तो मुझे पता चला चर्च के और कुछ भाइयों से कि वो दूसरे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है, वो उसका भाई पैसे भेजता आर्मी में जो है, और वो बड़े बड़े होटल में उनको जाके खाना खिलाता है, और मेरे साथ रहता है, बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे को तो कुछ खिलाता पिलाता नहीं, मेरे को कोई लालच भी नहीं था। मैंने तो यीशु के प्यार से उसकी सेवा की। और उसे कुछ दिन बाद वो एक जावा का कंप्यूटर कोर्स, उस समय काफ़ी डिमांड थी, वो करने लगा और कहा सैमुअल मैं तुमको भी करवा दूंगा, मैं तुमको भी हेल्प करूंगा, तुमको भी गाइड करूंगा कैसे कहाँ करते हैं क्या करते हैं। उसके बाद मेरे प्रियो मैं सोचने लगा वो मेरी हेल्प करेगा। उसने वादा किया था, नहीं किया, भूल गया, वो मुझे छोड़ दिया, उसने अवॉइड करने लगा, इग्नोर करने लगा। उसके बाद उसको नौकरी भी लग गई एक स्टील प्लांट में। उसने कहा सैमुअल मैं तुम्हारी नौकरी में यहाँ कोशिश करके लगवाता हूँ ना। केवल बात ही किया उसने, कुछ मदद नहीं की, परंतु यीशु ने मेरी मदद की। यीशु ने मुझे बढ़ाया, यीशु ने मुझे नौकरी दी, यीशु ने मुझे कंप्यूटर कोर्स कराया। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहती है मनुष्यों पर भरोसा रखना अच्छा नहीं है। इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन प्रिंसेस। परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, और श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। तो बच के रहिए मेरे प्रियो, क्योंकि आपके पैसे, आपका प्रभाव, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा सीमित है, लिमिटेड है, परंतु ऐसे लोग आपका उपयोग कर लेंगे। दे विल यूज यू एंड थ्रो यू, करी पत्ते के समान। बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में, हो सकता है आपके रिश्तेदारों के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मदद मत कीजिए, परंतु आप देखिए उनका स्वभाव कैसा है, कि वो
गलत कामों के लिए, गलत चीज़ों के लिए पैसे मांग लेते हैं ताकि उड़ा दे अपने सुख विलास ऐशो आराम में, भोग विलासिता में। सावधान, सतर्क रहें। हालेलुया। यीशु आपकी मदद करे, उससे बुद्धि मांगे, किसकी मदद करो, कौन जरूरतमंद है, वो आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा। मनुष्यों पर भरोसा मत रखिए, यीशु पर भरोसा रखिए। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, ये मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? स्पंज है ना, स्पंज है ये। वो क्या करता है? पानी को सोख लेता है ना। और जब हम उसको इस्तेमाल करना चाहें करके हम क्या कर सकते हैं? उसका पानी भी पूरा निचोड़ के निकाल सकते हैं। तो मैं आज आपको स्पॉन्ज लाइक पीपल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो स्पंज के समान जैसे लोग हैं, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। वो क्या करेंगे? ऐसे लोग, स्पंज जैसे लोग, वो आपको स्क्वीज कर देंगे, आपके दे विल स्क्वीज यू, दे विल सक योर रिसोर्सेस, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू हैव देयर वर्क डन। अपना फ़ायदा, अपना काम कराने के लिए आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो प्रभाव है, आपके पास जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसका वो उपयोग करेंगे और क्या कर देंगे? निचोड़ के छोड़ देंगे आपको। दे विल इग्नोर यू। एक बार काम हो जाए उनका, वो निचोड़ के आपको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। दे विल इग्नोर यू, अवॉइड यू। फिर वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। वो सावधान, क्योंकि आपके पास एक सीमित पैसे हैं, सीमित पद है, सीमित प्रतिष्ठा, प्रभाव है, सीमित समय का, हर समय नहीं रहेगा। परंतु जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आपकी मदद करने से इनकार कर देंगे। 100 बार 50 बार आपने मदद की उनकी परेशानी में, मुसीबतों में, परंतु एक बार जब आपको जरूरत हुई, आपने उन्हें रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, वो नहीं आपकी मदद करेंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, ऐसे स्वार्थी लोग, बाइबल बताती है अंत के दिनों में क्या हो जाएंगे? लोग स्वार्थी हो जाएंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1, 2, 3 वचन में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे, लवर्स ऑफ देमसेल्फ हो जाएंगे, लवर्स ऑफ प्लेजर रेदर देन लवर्स ऑफ गॉड हो जाएंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 4 वचन। उनका जो पेट है वो उनका ईश्वर हो जाएगा, फिलिपियों 3:19। और हर कोई अपने ही स्वार्थ की खोज में रहेगा। दे विल सीक देयर ओन, नॉट द थिंग्स विच आर ऑफ क्राइस्ट जीसस। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 21वें वचन। और वो अपनी ही सेवा करते रहेंगे, यहूदा 1:12 के अनुसार। मेरे प्रियो, सावधान रहें ऐसे सेल्फिश लोगों से, ऐसे पंज रूपी लोगों से जो आपको वो निचोड़ के आपके रिसोर्सेस का, आपके पद का, आपके इन्फ्लुएंस का, योर पोस्ट, योर पोजीशन, योर मनी, दे विल यूज एंड देन थ्रो यू। ऐसे स्वार्थी लोगों से, सेल्फिश लोगों से बच के रहें। these selfish people will squeeze you, suck your resources like a sponge. क्या कर देगा उसके बाद? छोड़ देंगे आपको। ध्यान दें, आपके हो सकता है ऐसे लोग समाज में हो, आपके मित्र हो सकते हैं, बड़ी मीठी बातें करते हैं, आपसे हर बार मदद लेते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं वहाँ कुवैत में था, एक हमारा प्रेयर मीटिंग होती थी। वहाँ पर एक वो मेरे से बड़े मतलब एल्डर थे, वो बड़े मतलब काफ़ी सालों से वहाँ पर, और उनके कई फ्रेंड्स थे, वो भी आते थे मीटिंग में। तो उनके फ्रेंड्स के पास ज़्यादातर वो कार नहीं होती थी। मेरे पास यीशु की दया से, मैं इंजीनियर हूँ, तो यीशु ने मुझे कंपनी की तरफ से कंपनी कार दिलाई थी। तो वो कहते, सैमुअल
ये इनको ना, मेरे दोस्त लोगों को ये मीटिंग में आए हैं तो उनको छोड़ देना ना उनके घर में। तो मैं करीब 2-3 साल तक ऐसे ही छोड़ता रहा, मुफ्त में। उनसे कुछ पैसे नहीं लेता। टैक्सी वाला तो पैसे लेगा, बस से जाएंगे तो पैसे लेंगे, किराया देना पड़ेगा। मैं उनको मुफ्त में छोड़ देता, कई किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर उनका घर, और बड़ी भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम में अपना समय दे के मैं उनको पहुंचाता। और ऐसे 2-3 साल बीत गए। और उसके बाद वो जो मेरे एल्डर, मतलब वो अगुए थे, है ना, लीडर थे, उनकी मदर आई, उनकी बहन आई उनके गांव से। और वो उनकी खुद की जो वो लीडर हैं, उनकी ड्यूटी रहती थी, और कई बार उनको मतलब ज़्यादा देर काम करना पड़ता। तो वो मेरे से कहते, सैमुअल मेरी मम्मी को वो प्रेयर मीटिंग में छोड़ देना ना, वो चर्च में छोड़ देना, मेरी बहन को छोड़ देना। तो मैं उनको अपनी कार से 1-1.5 घंटा, करीब 100 किलोमीटर दूर, 120 किलोमीटर दूर, वहाँ दूर दूर, वहाँ प्रेयर मीटिंग में, वहाँ चर्च में छोड़ता उनको, फिर लाता, रुका रहता। इस प्रकार से वो करीब 1-1.5 महीना रहे, और मैंने उनको ले जाना, पहुँचाने का काम किया, क्योंकि वो जो लीडर थे वो बिजी रहते थे अपनी नौकरी में। उसके बाद यीशु ने मदद की मेरे को कि मैं अपनी मम्मी को बुला सका वहाँ। और मैंने वही लीडर से कहा, मेरी मम्मी आई हुई हैं, आ जाइए मिलने के लिए, वो यहाँ प्रचार कर रही हैं वो चर्च में। मेरे प्रियो, मेरी मम्मी करीब 1.5-2 महीना रही। एक बार भी, एक दिन भी, 5 मिनट के लिए भी वो जो लीडर थे मिलने के लिए नहीं आए। कुछ ना कुछ बहाना, मेरा सास आई हुई है, वो बीमार है, वो चल नहीं पाती है, ये है वो है, ऐसा करके कुछ ना कुछ, 5 मिनट के लिए भी वो आए नहीं। ना फोन किए कि चलो तुम्हारी मम्मी से मैं बात कर लेता हूँ। आई है वो इंडिया से। ऐसे स्पॉन्ज लाइक पीपल, मेरे कार का, मेरे मसीह के प्यार के लिए मैंने उनको मुफ्त में, उनके दोस्तों को, उनकी मम्मी बहन को कई दिन तक, कई किलोमीटर, 100, 150, 30, 40, 50 किलोमीटर, 1-1.5 घंटे का सफ़र ले जाना लाना वो किया। परंतु जब उनकी बारी हुई, केवल मिलने के लिए बुलाया, क्या उनका फर्ज नहीं था? ये स्पॉन्ज लाइक पीपल, उन्होंने मेरा जो मेरा था पद, प्रतिष्ठा, पैसा, मेरी कार, उसका क्या किया? उन्होंने फायदा उठाया, मुझको लूटा। और जब खुद अपनी बारी आई, नहीं। आपके जीवन में भी ऐसे ही होंगे। कई हो सकता है विश्वासी लोग भी ऐसे ही होंगे। मसीह का स्वभाव नहीं है, नाम से मसीही है, नाम से विश्वासी है, परंतु काम क्या है? अविश्वासी है। सावधान मेरे भाई, सावधान मेरी बहन, ऐसे लोगों से जो नाम से विश्वासी हैं परंतु काम से क्या है? अविश्वासी है। उनसे बच के रहिए, उनसे सावधान रहिए। वो आपको वो चूस डालेंगे, आपको फायदा उठा के वो स्पॉन्ज की तरह पूरा निचोड़ के छोड़ देंगे। दे विल स्क्वीज यू एंड देन लीव यू। नहीं मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ऐसे लोग, आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, जांच सकते हैं। 10 बार 20 बार आपने मदद की, एक बार थोड़ी सी मदद लेने की कोशिश कीजिए उनसे। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आपको पहले से सावधान हो जाना है। ये स्पंज है, स्वार्थी है, सेल्फिश है। बी अवेयर ऑफ द सेल्फिश पीपल।
मेरे प्रियो आप बच जाएंगे। हालेलुया। यस यस यस, धन्यवाद यीशु। बच के रहिए, सावधान रहिए। आमीन आमीन आमीन।